सिद्धि सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः सिद्धिभ्यः इणमो अरिहन्ताणम् इणमो सिद्धाणम् इणमो आयर्याणम् इणमो उबज्झायाणम् इणमो लोये सब्बे साभूणम् पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी बीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की शिरोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनीय आचार्य शिरोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की परम पूजनीय 3,9 करोड़ महामुनिराजों की चर्चा चल रही है एक बालिका और एक पिता के बीच में। पिता इतना निष्ठुर हो गया है कि बालिका की वह अबोध बातों को सुनकर कसाई में आ गया है। और जिसका पिता अपने बच्चों के प्रति कसाई में आ जाता है, समझना कि भविष्य बहुत बुरा होने वाला है, विनाश का कारण है। और जिसने अपनी बेटी के पाणी ग्रहण के लिए एक कोड़ी और कुष्ठी का निमंत्रण कर दिया है, वह श्रीपाल कोण से युक्त होता हुआ कह रहा है कि राजन, मैं तुम्हारी कन्या के योग्य नहीं हूं। तुम्हारी कन्या सर्वांग सुंदर है, रूपवान है, गुणवान है, चरित्रवान है, और मैं कर्मों का मारा, मैं जन्म जन्म का पापी, नियम से मैंने मुनियों की निंदा की होगी, नियम से मैंने मुनियों के लिए लांछन लगाया होगा, नियम से मैंने मुनियों के अपवाद किए होंगे, नियम से मुनियों का मजाक उड़ाया होगा, नियम से मैंने मुनियों के लिए अपशब्द कहे होंगे।
उसी का दुष्परिणाम है कि आज मेरे पूरे शरीर का एक एक अंग अंग कोढ़ से और पीप और खून से लथपथ है। मांस के लोथड़े टपक रहे हैं मेरे शरीर से राजन। और ऐसी पवित्र सर्वांग सुंदर कन्या का पाणी ग्रहण तुम मेरे साथ करना चाहते हो, यह अचंभा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तब राजा पुहुपाल कहता है कि श्रीपाल, तुमने मुझसे कहा था कि ये मेरे पूर्व किए हुए कर्मों का फल है, और ऐसे ये निधत निकाचित कर्म हैं कि ये कर्म हमें भोगना ही पड़ेंगे, क्योंकि देव सास गुरु के सानिध्य के में जो उनके अपवाद आदि करता है, उनका मजाक उड़ाता है, उनकी निंदा करता है, सच्चे वीतरागी मुनिराजों की बात कर रहा हूं, वह कर्म ऐसा निधत निकाचित कर्म बनता है कि बंदो वो फल भोगना ही पड़ता है। वह फल बिना दिए हुए कर्म नहीं कटता। कितनी बड़ी भी ताकत क्यों ना हो दुनिया के अंदर, और जिसने निधत निकाचित कर्मों का बंध कर लिया है उसे फल भोगना ही पड़ेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे युग के आदि में प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ कहें, आदिनाथ कहें, 7 महीने 8 दिन तक 3 अंजलि गन्ने के रस घूमते रहे। एक पंचम काल में छोटे से मुनिराज जहां पहुंच जाते हैं वहां सैकड़ों चौके लग जाते हैं। आपके ललितपुर में ही देख लो, 16-17 पिछी हैं और 80 और 90 चौके लग रहे हैं। इतनी व्यवस्था, और वह तो साक्षात तीर्थंकर आहार के लिए निकल रहे हैं, 63 विधियों से युक्त ऐसी महाशक्ति, अवधि ज्ञान प्राप्त, जिनके बेटे बाहुबली को अवधि ज्ञान प्राप्त है, भरत चक्रवर्ती को अवधि ज्ञान प्राप्त है, जिनके गर्भ कल्याणक में चारों निकाय के देवता आकर के उत्सव मना रहे हों, जिनके हैप्पी बर्थडे टू यू पर यानी उनके जन्मदिन पर सारे चारों निकाय के देवता आकर के उत्सव मना रहे हों, जिनके दीक्षा कल्याणक पर चारों निकाय के देवता और जनता जनार्दन उत्साह हो रहा हो, और वही मुनिराज 6 महीने की घोर तपस्या करने के बाद जब नगर में आते हैं, आहार नहीं मिल रहा है बंधुओं, विघ्न करण अंतराय से। कौन डाल रहा है विघ्न? कौन रोक रहा है कि इन्हें आहार ना मिले? कौन है वो? कौन है? जानते हो? जानते हो कौन गुंडा है? कौन दादा है? कौन अहंकारी है? तीर्थंकर हैं हमारे। हम उनका, मुनिराज का गुणानुवाद कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। एक कर्म रूपी गुंडा है। ये वर्तमान के गुंडे तो एक ही भाव खराब करते हैं बंधुओं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि कभी किसी गुंडे से मत डरना, भगवान से मत डरना, गुरुओं से मत डरना, माता पिता से मत डरना, किसी से मत डरना, मगर एक से डरना। एक बहुत बड़ी ताकत है बंधुओं, जो दुनिया की कोई ताकत जिसे झुका नहीं सकती, वह है कर्म। वह है कर्म। हम हंसते हंसते कर्म करते हैं। हम 4 लोगों की हाँ में हाँ मिलाकर के अपनी अनुमोदना करके उस पाप के भागीदार हो जाते हैं। और जब ये कर्म उदय में आता है तो ये चमड़ी उधेड़ देता है और नमक और मिर्ची का पानी का छिड़काव और करता है, बिन पानी की मछली के समान तेरी जिंदगी को तड़पा देता है। कोई नहीं बचाता बंधुओं। राजा था श्रीपाल, राजा था श्रीपाल। सारी प्रजा जिसका गुणानुवाद करती थी, मगर जब राजा को कोढ़ हुआ
तो कोई प्रजा केवल मुंह जबानी बातें करती रही, मगर कोई ने हाथ नहीं लगाया। कोई भी रहे आओ तुमने कर्म किया है तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। एक उदाहरण देकर के समझाने का प्रयास करूंगा, अनुमोदना करने का। आजकल कई बार कोई संचालक, हमारे आगरा के मनोज, जब संचालन करते हैं, कोई भी अच्छी बात होती है, वो कहते हैं अनुमोदना अनुमोदना। अनुमोदना यानी सहयोग, समर्थन। तो समर्थन अच्छे का भी होता है और बुरे का भी समर्थन होता है। जो गंदी सहेली होती है, जो बदमाश सहेली होती है, वो दुराचार का समर्थन करती है। अगर उसकी सहेली गलत मार्ग पर जा रही है तो वह भी उसमें हाँ में हाँ मिलाकर पुट देगी और उसे मिलने का, मिलवाने का मौके का रास्ता निकाल देगी। ये धोखेबाज सहेली है, ये बदमाश है, दुराचारणी है कि जो अपनी सहेली को गर्त में ढकेल रही है, गलत काम का सहयोग दे रही है, अनुमोदना कर रही, स्वयं भ्रष्ट है और दूसरे को भी भ्रष्ट करा रही है। कहते हैं ना, मिलवा देते हैं। कोई गंदी लड़की अच्छी लड़की को गलत काम में फंसाकर उसका मिलवाने की सेटिंग कर देती है। ये सब पाप के भागीदार हैं बंधुओं। और जो अच्छे कार्यों में सहयोग देते हैं, भगा देते हैं लड़कियों को, भगा देते हैं, छुपा देते हैं, ये कर्म है बंधुओं। मत डरना भगवान से, मैंने कहा है, मत डरना गुरुओं से, मत डरना माता पिता से, किसी से मत डरना। मगर ये कर्म एक ऐसी अदृश्य शक्ति है कि ये अच्छे खाको भी ढूंढ लेती है। तुम विश्व के किसी भी कोने में चले जाओ, सद्दाम के बंकर में जाकर के घुस जाओ, तो भी ये वहां से निकाल करके तुम्हारा कचूमर निकाल देगी। एक शायद मैंने एक घटना वैष्णो दर्शन की कहीं सुनाई थी कि एक बार ब्रह्मा जी के पास विष्णु और महेश आए और वो चर्चा कर रहे थे। उसी समय काल, वैष्णो दर्शन में एक काल भी आता है, एक काल भी आया जिसे लोग यमदूत कहते हैं, काल कहते हैं। और वह काल आया तो जहां ब्रह्मा जी निवास करते थे वहां एक बहुत सुंदर दृश्य था और वहां एक बहुत सुंदर चिड़िया, बहुत सुंदर चिड़िया थी। वो भी एक पहाड़ी पर बैठी हुई थी। गरुण, ब्रह्मा जी, विष्णु जी अंदर चले गए थे तो गरुण वहीं टहल रहे थे। तो काल ने उस चिड़िया को बड़े गौर से देखा, बड़े गौर से देखा। गरुड़ ने सोचा कि निश्चित इस चिड़िया की मौत है, क्योंकि काल इसे देख रहा है और काल कब अपने महाकाल में ले जाए, अपने गाल में कब इसे समाहित कर ले, कुछ पता नहीं। और काल भी अंदर गए ब्रह्मा विष्णु महेश के पास, वहां वार्तालाप करने लगे। उसी समय गरुड़ के मन में बड़ी करुणा और प्रेम जागा कि इस चिड़िया को बचाना, निश्चित ये मरेगी, क्योंकि काल की दृष्टि जिसके ऊपर पड़ गई है, अब वो बचना बहुत मुश्किल है, शिक्षा लेना है। और गरुड़ जी ने उस चिड़िया को अपने पंजे में लिया, हजारों योजन दूर उस चिड़िया को छोड़कर के आ गए, क्योंकि पक्षियों में सबसे बलशाली पक्षी और सबसे तेज चलने वाला पक्षी गरुड़ माना जाता है, क्योंकि वह विष्णु जी की सवारी है, गणेश जी की सवारी चूहा है। तो वह बहुत घनघोर जंगल में एक पहाड़ी में छोड़कर के उसे आ गए। हजारों योजन, और एक योजन अगर लघु योजन अपन लेते हैं तो 12 किलोमीटर का होता है, और महायोजन लें तो 4000 मील का माना जाता है। अपन छोटे हैं, अपन कोई बात नहीं, 12 योजन का ले लेते हैं। हजारों कोस छोड़ करके आ गए, योजन छोड़ करके आ गए।
और गरुण जी आकर के पुनः टहलने लगे। टहलते टहलते गरुण जी के चेहरे पर एक मंद मंद मुस्कान आती है, क्योंकि मीटिंग समाप्त हो गई और काल वहां से निकले। काल ने देखा कि चिड़िया नहीं है। गरुण जी मुस्कुराए, जैसे जब हम जिनेंद्र भगवान की वंदना करते हुए मुस्कुराते हैं। कोई अपना नाम भी वंदना रख लेता है, और उनकी वंदना कौन करेगा? उनके बच्चे करेंगे या उनके पति करेंगे वंदना। मगर जिनेंद्र भगवान की वंदना तो सारी दुनिया के लोग करते हैं जो जिनेंद्र को मानते हैं। तो काल ने जब देखा कि चिड़िया कहां गई, गरुण जी मुस्कुराए, कहा काल क्या बात है, क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो? बोले कुछ नहीं। बोले उस चिड़िया को आप देख रहे थे ना, मैं समझ गया था कि उसकी मौत आ गई, उसकी आयु पूर्ण होने वाली है, क्योंकि आपकी दृष्टि उस पर पड़ी है, इसलिए मैं उसे हजारों कोस दूर छोड़ करके आ गया हूं। काल मुस्कुराए, बोले गरुण वो चिड़िया मर गई, वो चिड़िया मर गई। बोले क्या बात करते हो? बोले हां मर गई वो। मैं यही सोच रहा था उसे देख करके, इसको मरना तो हजारों कोस दूर पर है, मगर जो चिड़िया यहां पर बैठी है ये पहुंचेगी कैसे? देखना कर्म कैसा घुमाता है। उपकार के लिए गरुण जी ने उस चिड़िया को लेकर के हजारों कोस दूर ले गया, योजन दूर ले गया, मगर योग संयोग ऐसा बनना था कि उसको वहां मरना था, वहां मरना था। काल कहता है गरुण तुम इस कर्म से निपट नहीं सकते, कर्म बहुत खतरनाक है बंधुओं, तुमने बहुत अच्छा किया है, मगर इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है, इसलिए इसके कुछ ही समय बाकी था और वहां इसे एक सर्प ने निगल लिया। सर्प ने उस चिड़िया को खा लिया, और तुम्हें यकीन नहीं तो जाओ तुम फिर से चले जाओ। बोले काल तुम्हारी बात पर मुझे पूर्ण विश्वास है, विश्वास है, पुरुषार्थ तो करना चाहिए। गरुण जी ने पुरुषार्थ किया, पूरा बचाने का पुरुषार्थ किया, इसलिए हमें कोई भी काम में पुरुषार्थहीनता नहीं दिखाना चाहिए। कैसे भी जीवन में हमारे संकट आ जाए उससे निपटने का पूरा प्रयास करना चाहिए, पूरी ताकत लगाना चाहिए, हर संभव प्रयास करना चाहिए। चाहे हम पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे हम कमाई के क्षेत्र में हो, चाहे हम धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे हम लौकिक क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, बस कार्य इतना देख लेना कि वो सम्यक है या मिथ्या है, ये जरूर देख लेना। अगर मिथ्या कार्यों में तुमने पुरुषार्थ किया तो बहुत जल्दी सफलता मिल जाएगी, बहुत जल्दी मिलेगी। कई लोग कहते हैं महाराज जी जो दुराचारी हैं, पापी हैं, अत्याचारी हैं, बदमाश हैं, मुनियों की निंदा करते हैं, फिर भी उनकी खूब पौबारा हो रही है, ऐसा कहते हैं ना। पर तो हो रही है उनको, क्योंकि अगर एक व्यक्ति को हम इस क्या बोले, इसको क्या बोले, इस गैलरी से अगर नीचे पटके तो क्या होगा, उसका घुटना छिल जाएगा, हाथ छिल जाएगा थोड़ा सा। और अगर इस पंडाल के ऊपर से गिराएं तो थोड़ा हड्डी टूट जाएगी, और अगर अपने कीर्ति स्तंभ के ऊपर से गिराएं तो राम नाम सत्य है, वो मुर्दा बोलो मस्त है। तो कर्म कहता है इन पापियों के लिए और प्रोत्साहित करो। अगर ये पाप करने से वंचित नहीं हो रहा है, इसे और बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, हाँ ठीक है, उसकी हाँ में हाँ मिलाओ, जिसमें पापी और ज्यादा पाप में गाफिल होता चला जाएगा, और जब गिरेगा तो दुर्गतियां छितड़ियां हो जाएंगी, इसकी कोई नाम लेने वाला नहीं मिलेगा। रावण ने जनक नन्ही सीता मां का अपहरण किया, उसकी इतनी औकात
कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धर्मपत्नी उनकी पत्नी का अपहरण करने वाला पापी सोने की लंका में बह रहा है। सोने की लंका में बह रहा, अनेक विद्याओं को प्राप्त है, इतनी ताकत की कैलाश पर्वत को उखाड़कर फेंकने की हिम्मत। कब मैं कहता अभी अभी इसको मारो मत, और इसको पुट दो, और इसको उठाओ, और उठाओ इसे, और उठाओ, 16,000 रानियों से शादी करा दो। इधर बेचारे हमारे ललितपुर के 1,500 अभी कुंवारे ही फिर रहे हैं, एक नहीं मिल रही। और रावण जैसे दुराचारी को 16,000। देखो तो उसका पुण्य, देखो तो उसका पुण्य। कोई सोच रहा होगा महाराज कोई जुगाड़ है क्या? क्योंकि भारत तो भैया जुगाड़ पे ही चलता है। एक पहले बताते, कोई वेस्पा गाड़ी आती थी और अगर वो चलते चलते बंद हो जाए तो उस गाड़ी को तिरछा करते थे 2-3 बार और फिर किक मारते थे तो वो चल जाती थी। एक विदेशी देख रहा था तो उसने पूछा कि भाई ये गाड़ी कैसे स्टार्ट हो गई? तो भारतीय कहता अरे साहब हमारे भारत में जुगाड़ चलता है, जुगाड़। तो वो कहते हैं जुगाड़ क्या होता है? अरे बोले कैसे भी आम दाम दंड भेद कैसे भी करके अपना काम निकालो, जय श्री राम, हो गया काम। जुगाड़, जुगाड़ से हमारा सरकार भी चलती है कई बार, जुगाड़ में सरकार चल जाती है कई बार, मुख्यमंत्री बन जाते हैं जुगाड़ में। तो जुगाड़ भारत का एक बहुत फेमस पॉइंट है, बहुत फेमस पॉइंट है। तो रावण ने इतना बड़ा अत्याचारी, और सोने की लंका, और हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की अयोध्या सुंदर तो थी मगर सोने की नहीं थी, सोने की नहीं थी। और जैन दर्शन के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम राम की 8,000 रानियां थी, मगर उस पापी की 16,000। 16,000। कर्म कहता है चिंता मत करो, इस पापी को मुझे ऐसी जगह भेजना है कि इसका कोई नाम लेने वाला भी नहीं बचेगा। करने दो अभी खूब। और जितने ये पापियों का सहयोग देते हैं बंधुओं, इनकी भी वही दशा होती है। आज 2 उदाहरणों से मैं इन बात को सिद्ध करूंगा। मेरा प्रवचन समझ में तो आता है ना आप लोगों को? आ रहा है? आओ आ रहा हो, को नाम भी हो तो बच्चों को आ रहा हो। और वह रावण इतना बड़ा पापी मगर 16,000 रानियों का मालिक, सोने की लंका, अशोक वाटिका, अनेक अनेक प्रकार से सुसज्जित वह लंका, मगर कर्म कहता अभी इसको दुर्गति नहीं भेजूंगा, अभी और इसे पाप करने दो, और पाप करने दो। जब सीधाई से मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपनी जनक नन्ही सीता मां को मांगा, तब रावण कहता नहीं, इसका फैसला युद्ध के मैदान में होगा। वो सोचता ये भूमि गोचरी और मैं विद्याधर, अनेक अनेक विद्याओं का मालिक, ये क्या करेंगे मेरा? मगर जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, जिसका कोई नहीं होता बंधु उसका पुण्य होता है, उसे बहुत सारे पुण्यात्मा का सहयोग मिलता है। और उस समय हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम और लखन भैया और जनक नन्ही सीता का तो अपहरण हो गया था। दोनों भाई चिंतित थे कि कंकड़ और पत्थर से पूछ रहे थे कि तुमने मेरी सीता देखी हो तो बतलाओ। नदी और नालों से पूछ रहे थे, नदी और नालों से पूछ रहे थे, मगर नदी और नाले कहां बोलते हैं, कंकड़ और पत्थर कहां बोलते हैं। मगर वो पुण्य आत्मा कम नहीं थे बंधुओं, उन्हें नल और नील का सहयोग मिला, गवय और गवाक्ष का सहयोग मिला, उन्हें मारुति नंदन बजरंगबली का सहयोग मिला। बजरंगबली तोड़ दुश्मन की नली, तोड़ दुश्मन की नली। और हनुमान जी ने कहा डोंट वरी, बी हैप्पी, रामचंद्र जी चिंता मत करो,
मैं खोज के लाऊंगा, मैं खोज के लाऊंगा जनक नन्ही सीता मां को। और हनुमान जी चल पड़े, चल पड़े और पहचान पूछी उन्होंने कि ये तो पता लग गया कि लंका में रावण के यहां पर जनक नन्ही सीता मां है, मगर उन्होंने कहा बहुत सारे मुझे देश प्रदेश मिलेंगे, मगर मैं कैसे पहचानूंगा कि ये लंका है। तब मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कहा कि सूर्य उदय के बाद जहां लोग सो रहे हो उसी का नाम लंका है। बाय द वे, अगर आज हनुमान जी लंका की खोज में करने के लिए अगर आज निकले तो क्या ललितपुर अछूता रहेगा? ललितपुर भी लंका की मान्यता से प्राप्त होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। कितने हैं ललितपुर में जैन समाज को मैं लेता हूं कि सूर्योदय हो चुका है और वो घर बांटे दे रहा है। कितने लोग मिलेंगे बंधुओं, उठने वाले उंगली पर गिनने वाले मिलेंगे और संख्यात सोने वाले मिलेंगे। अगर हनुमान जी यही टारगेट लेकर के चलते हैं तो आपका ललितपुर लंका घोषित हो जाएगा। सूर्य उदय हो गया और पापी सो रहा है, जिनालय में अभिषेक हो रहा है, ध्वनि घंटियों की बज रही है, फिर भी बिस्तर में पड़ा है। बस कर्म कहता है अब इसको और सोने दो, और सोने दो इसे, इसके अब तीप पाप का दर्शन वर्णी कर्म का तीप बंद होने दो इसे। सूर्य उदय हो गया है, जिनालय के कपाट खुल गए हैं, सम्यक दृष्टि धर्मात्मा पूजन की थालियां लेकर के पूजन करने जा रहा है, धोती दुपट्टे पहन करके जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक करने जा रहा है, और ये पापी सो रहा है, अब इसे और सोने दो। उसे वो उठाओगे भी तो वो बैठे बैठे यूं झपकियां लेगा, बैठे बैठे और झपकियां लेगा और फिर लुढ़क जाएगा बिस्तर में। माँ कहेगी उठ उठ बेटा उठ, अरे मम्मी उठ में ना, अब उठ के बैठ जाएगा या बैठ जाएगी और धीरे धीरे यूं झटके लेगी और फिर लुढ़क जाएगी। बस कर्म कहता अब तेरे विनाश का दिन आ गया, अब तेरे विनाश का दिन आ गया कि तेरे नगर में घंटी बज रही है जिनालय की, अभिषेक चल रहा है, प्रवचन चल रहा है, और तू घर में सो रहा है। तो जा, अब ऐसी जगह तेरा जन्म होगा, न तुझे कहीं जिनालय मिलेंगे, न जिनेन्द्र भगवान मिलेंगे, न गुरु मिलेंगे, और न जिनवाणी सुनने मिलेगी। कौन है बंधु जो विदेशों में चले जाते हैं, बेचारे तड़प रहे हैं कि एक गिलास कम से कम हम अंजलि में तो दे दें, पात्र में दे दें, एक गिलास देने मिल जाए, मगर वो आ नहीं पा रहे हैं। कहाँ मिलेगा विदेश में आहार दान, कहाँ मिलेगा जिनेन्द्र भगवान का दर्शन। कितने पुण्यशाली हो बंधुओं की तुम्हारा जन्म भारत में हुआ, और भारत में तुम्हारा व्यापार, और भारत में तुम्हारा निवास। बहुत बड़े पुण्यशाली हो बंधुओं, बहुत बड़े पुण्यशाली हो। तो रावण इतना वैभव पा गया, इतने बड़े अत्याचार और पाप करने के बाद भी, तो कर्म कहता है शांत रखो, शांति रखो, अभी इसका फैसला होगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको उदाहरण समझ में आ रहा होगा कि पापियों को इतनी फैसिलिटियां क्यों मिलती हैं। सब कुछ मिलता, पाप अत्याचार कर रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं, मुनियों को गालियां बक रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और वो बढ़ोतरी हो रही है। समझ में आ रहा ना? उदाहरण में दो उदाहरण लेके चल रहा हूं, एक पापी को साथ में लेके चल रहा हूं और एक पुण्य की व्यवस्था बना रहा हूं। फिर कर्म कहता है देखो अब इसके पाप की सीमा पार कर चुका है, अब इसको ऐसी जगह पटका जाएगा कि ये सागरों पर्यंत तक वहां सड़ता रहेगा, सागरों पर्यंत तक सड़ता रहेगा। बंधुओं, रावण के यहां जिनालय था, रावण की लंका में, रावण के खुद का राजमहल में 1000 खंभों का जिनालय था। रावण के यहां भगवान शांतिनाथ का जिनालय था। बंधुओं, जैन दर्शन के अनुसार रावण जैन धर्म को मानता था, बहुत बड़ा ज्ञानी था, बहुत बड़ा ज्ञानी था, मगर बहुत बड़ा पापी भी था।
बहुत बड़ा पापी था भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धर्म पत्नी का अपहरण करने वाला। तो कर्म कहता, अरे पापी तुझे सब मिला है, अब देख तेरा क्या होगा। अब देख कालिया तेरा क्या होगा। सरकार आपका नमक खाया, गोली भी खा। बच गया साला, बच गया। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के साथ उनके पुण्य से कई अक्षौणी सेना उनके साथ में हो गई, और वो भूमि गोचरी और वो विद्याधर। मगर जैन दर्शन के अनुसार लक्ष्मण जी ने रावण को मारा, और अन्य दर्शनों के अनुसार रामचंद्र जी ने रावण को मारा, और आज रावण नरकों में सड़ रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, ललितपुर के अंदर रावण किसके बेटे का नाम है? अरे इतना बड़ा सोने की लंका का मालिक, सोने की लंका के मालिक का नाम नहीं, और फिल्मी दुनिया के कलाकारों के लड़कों के नाम तुम अपने बच्चों के नाम रख लेते हो। कोई सीरियल में नाम आ जाए तो तुम उस नाम को रख लेते हो, और रावण इतने बड़े सीरियल में आया और रावण नाम नहीं रखा। अच्छा चलो कोई बात, मंदोदरी तो रख लोगी ना। क्यों? उस बेचारी ने क्या बिगाड़ा? वो तो पटवानी थी रावण की। अब कोई अगर सह राशि से मुझसे नाम रखवाने आएगा और कहे महाराज हमारी बिटिया को नाम धर दो, हम पूछेंगे कौन सी राशि आई, वो कहेगी सह राशि, तो हम कहेंगे अच्छा माँ टा आता है उसमें, मंदोदरी धर लो। ऐसी भगेगी उछट करके कि मुझे डर लगे कि कहीं ऊपर से न कूद के नीचे गिर जाए। कोई बात नहीं, नहीं रखूंगा, नहीं रखूंगा। 39,000 नाम रख दिए मैंने अभी तक बच्चों के, और 2300 नाम, 2300 नाम चेंज कर दिए जिनके गलत थे, जो बीमार रहते थे आदि आदि। तो नाम रखाने तो मेरे पास आओगे, मगर कोई बात नहीं, मैं मंदोदरी नहीं रखूंगा। और तुला राशि वाला आएगा तो उसका रावण भी नहीं रखूंगा, प्रॉमिस। हालांकि मैं प्रॉमिस नहीं करता। और वह रावण को आज सिद्धांत के अनुसार चौथी पृथ्वी में रावण सड़ रहा है, और प्रथमानी योग के कुछ ग्रंथ उसे तीसरी पृथ्वी में मानते हैं कि रावण तीसरी पृथ्वी में, अगर तिलोय पंडिती के अनुसार वह चौथी पृथ्वी में उसका जीव है। अब विचार करें, जब जितना पापी जब नहीं मानता तो कर्म कहता है इसे और सुविधाएं दो, और सुविधाएं दो। और ऐसे ही पापियों को, जितने ये पापी, जिनके ये समर्थक हैं पापियों के, इन सबकी भी वही दशा होना है बंधुओं जो रावण की हुई है। जो श्रीपाल को कोढ़ हुआ है, यह मुनि निंदा का दुष्परिणाम है बंधुओं। मुनियों के ऊपर अत्याचार करने का दुष्परिणाम है। उसमें उपसर्ग लाने का जो पाप है, वो कोढ़ फूट फूट करके निकल रहा है। एक एक लांछन, एक एक कोढ़ का खून का कतरा टपक रहा है। और श्रीपाल अब याद कर रहा है कि नियम से मैंने मुनि निंदा की होगी, मुनि का अपमान किया होगा, मुनि का मजाक उड़ाया होगा, उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया होगा, उनकी इज्जत को हमने नीचे गिराने का प्रयास किया होगा। तुम क्या गिराओगे मुनि की निंदा, क्या करोगे तुम? एक सागर वालों ने एक नारा बनाया था, बे तो कर रहे कहीं कहीं कहीं, सुधा सागर जहीं के तहीं। बे तो कर रहे कहीं कहीं कहीं, और सुधा सागर जहीं के तहीं। और जहीं के तहीं क्यों? ये तो और ऊपर उचकते चले जा रहे, और ऊपर चलते चले जा रहे। क्योंकि सच्चा नहीं डरता जमाने से, सच्चा नहीं डरता जमाने से। और रावण दुराचारी था, पापी था, तो वह सड़ करके मर गया बंधुओं, नरकों में सड़ रहा है। श्रीपाल अपनी निंदा कर रहा है, गिल्टी फील कर रहा है कि मैंने मुनियों की निंदा की है,
मैंने मुनियों का अपमान किया है, उनके ऊपर लांछन लगाए हैं, जिसका दुष्परिणाम मैं आज भोग रहा हूं और ये दुनिया की कोई ताकत इस कर्म को मिटा नहीं सकती। ऐसा ये निधत निकाचित कर्म मुझे भोगना ही पड़ेगा। तो अनुमोदना की बात चल रही थी, उसे और मैं विस्तार से समझाना चाहता हूं। अनुमोदना देखना, गलत काम की अनुमोदना करने वाला नरक जा रहा है और अच्छे काम की अनुमोदना करने वाला स्वर्ग जाता है। जब भरत चक्रवर्ती ने अपने सेनापति जय कुमार से कहा कि जाओ कैलाश पर्वत पर 72 जिनालय बनाना है, वहां पर नींव खुदाओ, भरत चक्रवर्ती के सेनापति जय कुमार ने भरत की आज्ञा के अनुसार नींव आदि खुदाकर 72 जिनालयों का निर्माण कराया। तो भरत चक्रवर्ती भी मोक्ष गए, तो जय कुमार भी मुनि बनकर के मोक्ष गए, क्योंकि उन्होंने अच्छे कार्यों में सहयोग दिया। और इधर 500 सैनिक एक युद्ध को जीत करके आ रहे थे, जंगल में से आ रहे थे, और उस जंगल में एक हिरण चौकड़ी मार करके यहां से वहां उछल रहा था, जैसे ये छोटे छोटे बच्चे पंडाल में उछल रहे ना। एक वो देखो ग्रीन टी शर्ट पहने, बनियान पहने उचक रहा है, एक ये पिंक पहने उचक रही, देखो ये देखो उचक रही। ऐसे बहुत सारे जंगलों में ऐसे खरगोश उचकते रहते हैं। तो ऐसे ही, क्योंकि मैं तो यही देख करके अपने प्रवचन की सेटिंग करता चला जाता हूं, जुगाड़। अब एक थोड़ा सा बड़ा जोकर भी आया, वो भी घूम रहा है। तो ऐसे ही हिरण और खरगोश आदि जंगल में भ्रमण कर रहे थे, और वो 500 सैनिक, एक हिरणी भी आ गई। तो ऐसे वो 500 सैनिक और उछल कूद मचा रहे थे। तो सेनापति अपने सैनिकों की तरफ देखता है और कहता है, देखो हिरण कितना उछल रहा है, अभी 1 मिनट में शांत करता हूं। और सेनापति ने अपना तीर निकाला और उछलते हुए हिरण को जो तीर का निशाना बनाया, और हिरण छटपटा करके वहीं गिर गया। 500 सैनिकों ने तालियां बजा दी, अनुमोदना कर दी, सहयोग कर दिया, तारीफ कर दी। गलत काम की तारीफ करना ही अनुमोदना है, हेल्प है, सहयोग है। और एक हिरण मारा, सेनापति ने मारा, मगर 500 सैनिकों ने उसकी तारीफ कर दी। हिरण तड़प तड़प करके मर गया। सारे के सारे आनंद से विभोर होकर के जंगल में चलने लगे। और जंगल में चलते चलते एक शिला के ऊपर उनने देखा कि एक नग्न मुद्रा को धारण करते हुए एक परम शांत मुद्रा को प्राप्त एक मनुष्य की आकृति विराजमान है। सारे सैनिकों ने और सेनापति ने उन्हें देखा, अब ये हाथ जोड़े। सैनिकों के जूतों की आवाज सुनकर के पूज्य मुनिराज का ध्यान टूट गया। सबने उन्हें नमोस्तु किया, उनकी वंदना की। और जब वंदना की तो गुरुवर ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया। मगर वो क्या जाने, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, जब उसके माता पिता आते, बेटा इच्छामी करो, तो वो इच्छामी करवाते हैं हाथ जोड़ करके, तो हम उसको आशीर्वाद देते, तो वो छोटा बच्चा भी यूं करता है। तो मैं समझ जाता हूं कि ये नादान है, ये नादान है। ऐसे ही वो बेचारे, अब बेचारे कह दो थोड़ी देर के लिए सैनिकों को, पूज मुनिराज को जब उन्होंने हाथ जोड़े तो मुनिराज ने आशीर्वाद दिया। तो उन्होंने ये सोचा कि ये कह रहे हैं कि रुक जाओ, और वो बैठ गए वहां पर। और जब बैठ गए तो महाराज ने उन्हें अहिंसा का उपदेश दिया। अहिंसा का उपदेश सुनकर के सेनापति सहित 500 सैनिक वीतरागता से भर गए और दीक्षाम देही मांगने लगे, मुझे दीक्षा दीजिए।
और पूज्यवर ने होनहार अच्छी समझकर उन्हें दीक्षा दे दी। 501 मुनिराज दीक्षा लेकर के सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। अब भाई अभी नहीं मिलेंगे वो महाराज आपको, बैठ जाओ वहीं, अभी नहीं मिले। कितनी श्रद्धा है भाई लोगों की महाराजों के प्रति। अबे 500 मुनिराज के दर्शन ही करने चली। अभी बहुत भोली हैं हमारी माताएं, उन्हें महाराज का नाम मिल भर जाए वे तो दौड़ पड़े। धन्य है माता, ऐसी सबकी माताएं हों। और वह 500 मुनिराज जो मिथ्या दृष्टि हिंसक थे, दीक्षा लेने के बाद वो सम्यक दर्शन को प्राप्त करके दिगंबर मुद्रा धारण करके यत्र तत्र विचरण करने चले गए। 501 मुनिराज का पूरा काफला नगर नगर डगर डगर भ्रमण करने लगा। और वह हिरण का जो जीव था मर के, वह एक राजा की रानी के गर्भ में आ गया। गर्भ में आ गया और 9 महीने के बाद एक बहुत सुंदर राजकुमार ने जन्म लिया रानी के कूख से। धीरे धीरे वह बड़ा हुआ। 45 दिन के बाद उस राजकुमार को राजा ने बड़े धूमधाम से जिनालय में लाकर के उसकी जिनेन्द्र भगवान से परिचय कराया। भगवान, ये है हमारे कुल दीपक, ये है हमारे राज्य का दीपक। अब हम तो बहुत गई रही, थोड़ी थोड़ी भी अब जाए, ये करेगा आपके जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक, ये करेगा आपका पूजन, और ये भविष्य में आने वाले अतिथियों की आहार चर्या प्रभु ये कराएगा। इसे आशीर्वाद दो। और इसे अष्टमूल गुणों का पालन कराते हैं, सप्त विष्णुओं का त्याग कराते हैं। भगवान की साक्षी में राजा ने अपने उस बेटे को सब कुछ त्याग आदि कराकर और 45 दिन के बाद बड़ा धूमधाम से उत्सव मनाकर अपने राजमहल में बधाइयां किमिक्ष दान बांटा। बड़ा उत्साह के साथ बच्चे का 45वां दिन मनाया, क्योंकि आज डे के दिन ज्यादा चलते हैं। तो हमारे पूज्य मुनि श्री ने 25वें दीक्षा दिवस पर 2007 में जब इनका 25वां दीक्षा दिवस मनाया गया खांदू कॉलोनी बांसवाड़ा में, तब महाराज जी ने एक टेम्पल डे के नाम से सारे भारत के लोगों को एक दिन दिया। क्योंकि तुम तो रोज डे, हग डे, वैलेंटाइन डे, चॉकलेट डे, कौन कौन से प्रपोज डे, मैंने इन सब के ऊपर प्रवचन दिए हैं। चमड़ी उधेड़ दी इनको प्रवचन दे करके। और वो डे जब महाराज ने कहा फादर डे, मदर डे, पता नहीं कौन कौन से डे, तो महाराज ने कहा फिर एक टेम्पल डे भी जैनियों को कम से कम मनाना चाहिए। अपने बच्चे के जन्म के 45 दिन के बाद जब जिनालय में लेकर के जाते हैं, वो एक टेम्पल डे के नाम से उन्होंने दिया। 2007 में समाज को एक उपहार दिया। और हजारों परिवार, लाखों परिवार अपने अपने बच्चों को, लोग अपने बड़े बड़े लोग भी अपना टेम्पल डे मनाते हैं। तुम बच्चे का जन्मदिन मनाते हो, स्कूल में कोई चॉकलेट लेकर के जाता है, कोई पेंसिल लेकर के जाता है, तो मेरा तो कहना है कि भले जन्मदिन मनाओ या ना मनाओ, क्योंकि जन्मते जायते शूद्र, जन्म से पंचम काल में प्रत्येक व्यक्ति शूद्र होता है बंधुओं। चाहे वो कुंद स्वामी क्यों ना हो, जन्म से शूद्र की दशा होती है। इसलिए टेम्पल डे इसलिए मनाना कि तुम्हारे बेटे ने या बेटी ने जिनेन्द्र भगवान की मुख मुद्रा को देखा है। भले वो नहीं समझी, मगर उसने देखा तो है और समझती तो है वो बिटिया। अगर वो 45 दिन की बिटिया को ही ले लें या बेटे को ले ले, अगर उसकी सगी माँ जिसने जन्म दिया है, वह माँ जब अपने उस बच्चे या बच्ची को गोदी में लेती है, रोती बच्ची चुप हो जाती है। एहसास होता है कि ये मेरी माँ का आंचल है। और दूसरा कोई लेता है तो चुप नहीं होती है। यानी वो भी समझती है, सब कुछ समझती है। इसलिए उसे दिखाया जाता, बेटा ये हैं हमारे भगवान,
इन्हीं का अभिषेक पूजन करना है, इनके दर्शन करना है, इनका गुणानुवाद करना है, इनकी भक्ति करना है, इनकी अनुमोदना करना है। और वह 45 दिन का टेम्पल डे, फिर 8 साल के बाद, 8 साल अंतर्मुहूर्त के बाद उसे सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त हो जाती है। और वह धीरे धीरे जब युवा हुआ तो उनके पिताजी ने सारा राजपाट उस बेटे को दिया और कहा, बेटा ध्यान रखना, हमारी कुल परंपरा में, हमारे राजघराने में, नगर में जब भी कोई साधु संत आते हैं, त्यागी व्यक्ति आते हैं, तो उनकी आहारचर्या इस राजमहल में होती है। प्रतिदिन पड़गाहन होता है, साधु आए और ना आए। ध्यान रखना, ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपरा चली आ रही है हमारी। हमारे तुम्हारे दादा जो राजा थे और दादा के पिताजी जो राजा थे और पिताजी के भी पिताजी, जो 5-7 पीढ़ी से जो राजघराना चल रहा है, इस राजघराने में हमेशा दिगंबर साधुओं का, एलक छुल्लक आविकाओं का, त्यागी व्यक्तियों का आहारचर्या होती चली आ रही है। ध्यान रखना बेटा, अब मेरा मन है कि तुम योग्य हो गए हो और तुम्हें मैं अपना राजा पद तुम्हें देता हूं, राज्याभिषेक करके तुम्हें राजा बनाता हूं और मैं दीक्षा लेने जाता हूं, क्योंकि अब मैंने सब कुछ देख लिया। अमर नहीं कोई धरती पर, मरते कौन बचावे, मंत्र तंत्र कछु काम न आवे, मरण घड़ी जब आवे, निर्बल हो या वीर बली हो, काल बली ले जावे, जाने वाला जाता जावे, रोने वाला रोवे, सुंदर काया भी मरघट में राख राख हो जावे, सुंदर काया भी मरघट में राख राख हो जावे। तन पिंजड़े से प्राण पखेरु बाहर जब आ जावे, घर वाली द्वारे तक जावे, बेटा अगन लगावे। इसलिए बेटा, अब मैं नहीं चाहता कि मेरा मरण होगा और मेरा बेटा मुझे आग लगाए। बोलो, आग लगाना पिता के लिए बेटा आग लगाए शोभे कि अशुभ? बताओ बाप लोगों, शोभे? शोभे? अगर कोई शुभ कहे तो अभी लगवाऊंगा जिंदा में तेरे को आग। अरे नहीं, जिसने ये परंपरा चलाई है वो बहुत बड़ा फिलॉसफर था बंधु, बहुत बड़ा फिलॉसफर था, यानी बहुत बड़ा दार्शनिक था, बहुत बड़ा ज्ञानवान था, बहुत बड़ा ज्ञानवान था। जैसे कृष्ण जी ज्ञानवान थे, ऐसे वो कृष्णा जी के समान, क्योंकि सतमासे थे कृष्ण जी, बहुत ज्ञानवान थे। और उसने ये विचार किया कि ये सारी दुनिया को दिखाना कि ये संसार असार है, इसलिए उसने ये परंपरा चलाई कि जब कोई पिता मरे, कोई मां मरे, उसका बेटा उसमें आग लगाए। जितने अर्थी में जाएं वो देखें कि कौन है सगा, सगा ही दाग दे रहा है, सगा ही आग लगा रहा है। फिर बहन भलाना भैया, और सबसे बड़ा रुपैया। सुन लो मेरे भैया, कोई किसी का नहीं, सब झूठा संसार है, सब झूठा संसार है। इसलिए उसने ये परंपरा चलाई कि बेटा से आग लगवाई। पंचों से लगवा देता, चंडाल से लगवा देता, बेटे से क्यों लगवाई? जिसको तुमने पढ़ाया, लिखाया, कमाया, सब कुछ किया उसके लिए, और लाखों अरबों रुपए छोड़ करके गए, अब वो आग लगा दी उसने। ये जैन दर्शन बहुत बड़ा फिलॉसफर है बंधुओं। जैन दर्शन एक बहुत बड़ा साइंस है। जहां वर्तमान का साइंस समाप्त हो जाता है, जैन दर्शन का सुप्रीम साइंस वहां से स्टार्ट होता है। जैन दर्शन एक उच्च कोटि का विज्ञान है बंधुओं, हम समझें अपने जीवन में। और वह राजा ने अपने बेटे को समझाया, राजपाट सारा वैभव दिया और कहा कि बेटा ध्यान रखना, मुनियों की चर्या,
उनकी आहारचर्या राजमहल में होती चली आई है और होते रहना चाहिए। और यह 501 मुनिराज यत तत् विचरण करते 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 20-25 साल के बाद उस नगर में पहुंचे जहां वह राजकुमार के पिता मुनि बन गए थे और राजकुमार को राजा बना करके चले गए थे। नगर में चर्चा हुई कि पूज्य मुनिराज के 500 मुनिराजों का संग नगर में प्रवेश करने वाला है। सारे नगर को दुल्हन सा सजा दिया गया, बंधन वारे बांध दिए गए, चौक पूर दिए गए, सजावट जितनी करते बनी जी भर के, जैसे ललितपुर ने जितनी जी भर के सजावट की, आगवानी की, ऐसी उस नगर में सोने के थालों में हीरे और मोती जवाहरात लेकर के जा रहे हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा सेठ साहूकार सब आगवानी के लिए जा रहे हैं। और जैसे ही मुनिराज की नजर राजा पे पड़ी और राजा की नजर मुनिराज पे पड़ी, राजा कहता है, मंत्री इन सारे मुनियों को घानी में पेल दो, सारे मुनियों को घानी में पेल दो। और राजा पलट गया, पलट करके राजमहल में चला गया। मंत्री कहता, राजन, बोले मंत्री, राज आज्ञा का उल्लंघन मृत्यु दंड है। 500 मुनियों को घानी में पेलने की आज्ञा राजा ने दे दी। किस राजा ने? जिसके पिता मुनि बने हैं और जो संबोधन करके गए हैं कि बेटा इस राजघराने में 7 पीढ़ी से दिगंबर मुद्रा का आहारचर्या राजघराने में होती है, एलक छुल्लक आविकाओं की आहारचर्या होती है। एक दिन भी बाकी नहीं जाता, नगर में साधु हो या ना हो, हमारे राजघराने की बहु बेटियां पड़गाने खड़ी होती हैं। क्या पता कोई चावल विद्याधारी मुनिराज आ जाए, कोई भी आ जाए, कौन अचानक कोई त्यागी व्यक्ति आ जाए और ऐसी भावना से प्रतिदिन सच्चा सम्यक दृष्टि श्रावक अपने घर के सामने 2 मिनट के लिए खड़ा होता है कलश लेकर के, और इधर देखता है, इधर देखता है, ऊपर देखता है और कहता है, हे भगवान, आज दुर्भागा मेरे यहाँ पर कोई साधु त्यागी व्यक्ति नहीं आया, इतना पुण्य नहीं है मेरा, और भले नगर में साधु नहीं है तो भी पड़गाहन कर रहा है, वह साधु को आहार दान देने का पुण्य कमा लेता है, पुण्य कमा लेता है। और वह राजा ने जिसे इतना संबोधन दिया हो पिता ने, और वह 501 मुनियों को घानी में पेलने की आज्ञा दे गया हो, और राजा राजमहल में आकर के कोप गृह में चला गया और वहां जाकर के मूर्छित हो गया। राजघराने की सारी रानियां, राजकुमारियां भयभीत हो गई कि क्या हुआ, और मंत्री चिंतित हो गए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और मंत्री ने घानियां बुलाई। घानी जानते? तेल निकालने की घानी होती ना, नहीं समझते तो अभी देवगढ़ में सब आप लोगों को गन्ने का रस मिलेगा पीने के लिए, फ्री ऑफ चार्ज, है ना। तो वो जो गन्ने निकालने की जो मशीन चक्री होती है ना, ऐसे ही पहले तेल निकालने की चक्रियां होती थी, उन्हें घानी कहते थे। तो ऐसी चक्री में जैसे गन्ना ऐसे डाल दिया जाता है, और वो या तो इलेक्ट्रिक होती है या हाथ की होती है, और गन्ना पिचलता जाता है और बस उसमें से निकलता जाता है। ऐसी तेल निकालने की घानियों में एक एक मुनिराज को उसमें पेलते चले गए, पेलते चले गए। उनका खून और हड्डियां कचूमर निकलता गया, और जैसे गन्ने का रस निकलता ऐसे उनके शरीर से खून बहता चला गया। 501 मुनिराजों को कैसा लग रहा? वेदना हो रही है, तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है कि कैसा निर्दयी राजा कि 501 मुनियों को घानी में पिलवा दिया। और जब 501 मुनिराज पूर्णता घानी में पेल दिए गए और उनका कचूमड़ आदि निकाला, जो बचा वो सब जला दिया गया, खून बहा दिया गया। मंत्री जब लौटकर के राजमहल में आते हैं, राजा मूर्छित पड़ा है, मूर्छित पड़ा है राजा।
शीतोपचार किया गया, होश में लाया गया और राजा ने पूछा मंत्रियों से, क्या 501 मुनियों को घानी में पेल दिया? हाँ राजन, आपकी आज्ञा का पालन किया गया। राजा कहता है, मेरे पिता मुनि बने हैं, मेरी 7 पीढ़ी से इन्हें आहार दान दिया जा रहा है, इनका बहुमान सम्मान किया जा रहा है, और ऐसा कैसा मेरे पाप का उदय, क्या कारण है कि इन्हें देख करके मुझे घानी में पेलने का भाव आ गया? अब मैं इस राजमहल में नहीं रहूंगा। और मंत्रियों से कहा कि मुझे दिगंबर मुनिराज के पास ले चलो, मैं भी दीक्षा धारण करूंगा। बस इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा मैं हत्यारा अब सहन नहीं करूंगा। बहुत मुश्किल से पहले मुनिराज मिलते थे, जंगलों में रहते थे। सेनापति ने बहुत सारे घुड़सवारों को भेजा और मुनिराज की खोज की, और जब पता चला कि एक गुफा में एक मुनिराज विराजमान हैं, तब राजा को रथ में बिठाकर और उस गुफा के पास ले जाया गया। वहां राजा ने नमोस्तु किया और कहा, भगवन, मैं पापी 501 मुनियों का हत्यारा, जन्म जन्म का पापी, जिसके कुल में 7 पीढ़ियों से जहां साधु संतों का सम्मान हो रहा था, बहुमान हो रहा था, उस कुल में आज इतना बड़ा कलंक लगा है, इतना बड़ा कलंक लगा है। उसे धोना, सारे जगत का पानी भी इकट्ठा कर दिया जाए, सारे जगत के बासिंग पाउडर इकट्ठे कर दिया जाए, तो वो पाप नहीं धुलेगा। महाराज, मुझ पापी को प्रायश्चित दो। महाराज ने देखा, होनहार बहुत अच्छी है, लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा, मार दो हथौड़ा। उसी समय महाराज ने कहा, शांत पापम, शांत पापम, शांत पापम। भाई, अब जो हुआ सो हुआ, मत खोदो कुआं, इतने में बोला सुआ, और मिलकर के खाओ मालपुआ, मिलकर के खाओ मालपुआ। नहीं महाराज, मुझ पापी को प्रायश्चित दो। मुझ पापी ने इतना बड़ा अत्याचार किया है, अपनी हुकूमत का मैंने दुरुपयोग किया है, अपने पद का मैंने दुरुपयोग किया है। तब महाराज ने कहा कि बिल्कुल सत्य है, तुमने ये पाप किया है, तुमने 500 मुनियों की हत्या की है, ये पूर्णतः सत्य है। मगर इसके पीछे बहुत बड़ा एक रहस्य है, बहुत बड़ा रहस्य है। क्या है महाराज? महाराज अवधि ज्ञानी थे, निमित्त ज्ञानी थे, अनेक रिद्धियों को धारण करने वाले थे। पूज्यवर ने कहा, सुनो, तुम आज से 25 साल पहले हिरण की पर्याय में थे, और जिन मुनिराजों को तुमने घानी में पेला है, वह 25 साल पहले सैनिक थे, और वो एक युद्ध जीत करके आ रहे थे, और युद्ध जीत कर आ रहे थे, बड़े मद में थे, अहंकार में थे, उनकी बाहुएं फड़फड़ा रही थी, और तुम जंगल में चौकड़ी भर रहे थे, उछल रहे थे। अहंकारी व्यक्ति कुछ नहीं देखता, लाभ हानि नहीं देखता, वो तो जो उसके दिमाग में आता है वह कर लेता है, अहंकारी। और उस सेनापति ने तुम्हें एक तीर से मार गिराया, और जो उसके 500 सैनिक थे, उन सब ने अनुमोदना की, तालियां बजाई, शाबाश, क्या निशानेबाज हैं आप, और पीठ ठोकी, शाबाशी दी। किसकी? जिसने हिरण को मारा है, उस सेनापति की। 500 ने अनुमोदना की है, और तुम मर करके राजा के यहां राजकुमार हुए, और राजकुमार जब तुम वयस्क हो गए, योग हो गए, तो तुम्हें राजपाट देकर राज्याभिषेक करके तुम्हारे पिता, जो तुम्हारे 7 पीढ़ियों की कुल परंपरा चली आ रही थी मुनि बनने की, वह मुनि बनकर के अपना कल्याण करने के लिए निकल गए, और तुम्हें राजपाट दे गए। मगर तुम्हें पूर्व जन्म का कर्म स्मरण में आ गया कि इसने मुझे मारा था,
और तुमने उन्हें घानी में पिलवा दिया। मारा एक ने था, हिरण को किसने मारा था? सेनापति ने। मगर वो 500 घानी में क्यों पेले गए? क्योंकि उस पापी का समर्थन किया उन्होंने, अनुमोदना की, सहयोग दिया। ऐसे ही ध्यान रखना, तुम भी अगर किसी के पापियों का सहयोग दे रहे हो तो तुम्हारी भी वही दशा होगी जो उनकी हुई है। तुम्हें कुछ पता नहीं और तुम हाँ में हाँ मिलाने में तैयार हो जाते हो। हाँ 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 हाँ। अरे आकर के पूछो तो, पहले समझो तो। किसी ने कहा कौआ कान ले गया, कौओं को देखा नहीं, हट हट हट, क्यों चिल्ला रहे? अरे वो मेरा कान ले गया, वो कान ले गया। एक सज्जन व्यक्ति वहीं खड़े थे, बोले क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? वो मेरा कान ले गया। बोले कितने कान थे? बोले 2। बोले देखो, ओ आई एम सॉरी प्लीज। अरे मूर्खानंद, तुझे ABCD का ज्ञान नहीं है और बेवकूफों की, मूर्खों की, निठल्लों की बातों में आकर तू अपनी इज्जत खराब कर रहा है। तू सज्जनों के बीच बैठकर चर्चा तो कर ले, तेरा दिमाग के कीड़े निकल जाएंगे और तेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। और नहीं तो तेरी वही दशा होगी जो उन समर्थन करने वालों की, जिनने हिरण की हत्या करने का समर्थन किया, उनकी जो दुर्दशा हुई, तेरी भी वही दुर्दशा होगी। ये कर्म है बंधुओं, ये किसी को नहीं छोड़ता। कोई भी रुस्तम चले आओ, कोई भी रुस्तम चले आओ। हमारे 5 पांडव मुनि बने बंधुओं, मुनि बने, और दुर्योधन के भांजे ने उन्हें लोहे के गरम आभूषण पहना दिए। भीम की कितनी ताकत थी, अगर एक बार एक हुंकार भर देता तो सुसु हो जाती दुर्योधन को। मगर मुनिराज तो ध्यान में तल्लीन हो जाते हैं, सारे राग देश कसायों को शांत करने में लगे रहते हैं, और वो कहते हैं जो कुछ है सब मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। मगर ये पापी नए कर्म बांध करके अपने जीवन का विनाश करने की तैयारी कर लेता है, तैयारी कर लेता है। दुर्योधन ने मिटा दिया पूरा धृष्टराज का कौरव वंश और स्वयं भी मिट गए। ऐसे ही कुछ पापी होते हैं कि अपनी पूर्व की कसाएं ऐसी बना करके रखते हैं, स्वयं डूबते हैं और दूसरों को भी डुबाने का प्रयास करते हैं बंधुओं। इसलिए सावधान। हमारे श्रीपाल, आपका समय हो रहा है, हमारे श्रीपाल तो अभी जा रहे हैं राजा के मुंह पाल के। यहाँ पर कोड़ी श्रीपाल जा रहा है, किससे पाणी ग्रहण करेगा? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर एक मैना सुंदरी से शादी होगी उसकी। पिता ले जा रहा है, पिता ले जा रहा। मंत्री कहते हैं राजन क्या कर रहे हो? अनेक प्रकार से मंत्री संबोधन देने का प्रयास कर रहे हैं, मगर मुहुपाल किसी की सुनने को तैयार नहीं। बोले ये कर्म के ऊपर ज्यादा विश्वास रखता है, इसको मैं चखाऊंगा कि कर्म क्या है, और तू अभी भी मान जाए, वो मान जाए कि मैं अपनी स्वेच्छा से अपनी शादी करूंगी। सुन रही हो ना बेटियों, तुम चाहती हो कि हम अपनी स्वेच्छा से शादी करें, है ना? मम्मी पापा क्या जाने, हम जानते हैं, हम 9 इंची, हम सारे भारत में घूमते हैं, हम लोग बहुत सारे सीरियल देखते हैं, हम बहुत सारा नॉलेज रखते हैं, हम कॉलेज में जाकर के हमें बहुत नॉलेज हो गया है, मगर हम कहते हैं नोइंग नो। कॉलेज में जाकर बैठ जाओ बैठ जाओ, जिनवाणी स्तुति करके नहीं जाओगी क्या? यानी हम अगर कहते नहीं तो अभी बिल्कुल तल्लीनता से सुन रही थी, और जैसे ही मैंने कहा सो उठी, जैसे कोई बिच्छू उच्छू आ गया हो नीचे। क्या बाई है वो, तुम अपनी नहीं तो हमारी, तो कहां जाने तुम्हें, कहां जाने अभी बताओ? महाराज जी बस सहेली उठ गई थी, हम सोच रहे थे हम भी उनके संगे चले जाते, ऑटो में पैसा तो न कम लगते। ये तो भाई जय हो 2 किलोमीटर तो वो क्षेत्र का अटा मंदिर है, चली जाइयो पैदल घूमत घूमत। कहाँ लग रहा हो तुम आओ, तनक जो खाओ है वो पच भी जे है, अंतों में खूब तो डकारो।
तो मैं क्या कह रहा था, क्या कह रहा था? हाँ, कॉलेज में जाकर के नॉलेज तो प्राप्त कर लिया, मगर नोइंग नो। और जिनको नोइंग नहीं होती है वही हेकड़ी दिखाती हैं और मन पसंद मंगेतर और मन पसंद मंगतरा, दो ही एक दूसरे को ढूंढकर जिंदगी बर्बाद करते हैं। अपन सुनेंगे मैना सुंदरी ने पिता पर छोड़ा है, पिता जिससे शादी करेगा उससे साथ वो मेरा पति होगा। और श्रीपाल जैसा कोड़ी व्यक्ति के लिए राजा पुहुपाल अपने राज्य में ले जा रहे हैं और उन्होंने एक उद्यान में उन्हें ठहरा दिया है। अपन फिर कल चर्चा सुनेंगे, चर्चा करेंगे इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो बाणी मस्तके धरूं सदा देते हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो सरना गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार।